क्या आप जानते हैं कि रमज़ान की तैयारी सिर्फ कैलेंडर पर तारीख देखने से नहीं होती। असल तैयारी तो इससे कहीं ज़्यादा गहरी और मीनिंगफुल है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आने वाला रमज़ान आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बने, तो ये सुने, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मुक़द्दस महीने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, रमज़ान 2026 में फरवरी की 17 तारीख की शाम से शुरू होने वाला है, यानी हमारे पास अब सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। लेकिन ये वक्त काफ़ी है अगर हम सही प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें। रमज़ान की तैयारी का मतलब ये नहीं कि बस खाने पीने का सामान जमा कर लिया और बस। असल तैयारी तो 3 लेवल्स पर होती है: स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल। और आज मैं आपको हर लेवल की तफसील से बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये रमज़ान आपके लिए वाकई लाइफ चेंजिंग साबित हो। सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की। ये सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही स्पिरिचुअल ग्रोथ और अल्लाह से करीबी कनेक्शन है। अगर आपकी नमाज में खुशू नहीं है, अगर आपका कुरान से रिश्ता कमज़ोर है, तो अब वक्त है कि इस पर काम शुरू करें। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप अचानक से सेंट बन जाएं, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। नमाज के मामले में अगर आप कभी कभार नमाज मिस कर देते हैं, तो अब से पाबंदी शुरू कर दें। हर नमाज के लिए अलार्म लगाएं और जब नमाज पढ़ें तो जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि इत्मीनान से पढ़ें। हर आयत के मानी पर गौर करें और सजदे में जाकर दिल से दुआ करें। ये प्रैक्टिस अब शुरू करें ताकि रमज़ान में आपकी नमाज में वो स्वीटनेस आ जाए जो इस मुक़द्दस महीने का हक है। जब आप नमाज में खड़े हों तो अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। अपनी आंखें बंद करें, दुनिया की हर परेशानी को एक तरफ रखें और सिर्फ अपने रब से बात करें। कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाने के लिए अगर आप रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ते तो अब से शुरू कर दें। शुरू में सिर्फ एक आयत से शुरू करें, लेकिन उसका तर्जुमा और तफसीर ज़रूर पढ़ें। जब आपको मालूम होगा कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, तो आपका दिल कुरान से जुड़ जाएगा। रमज़ान में जब आप तरावीह में बैठेंगे और इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ा जा रहा है। ये फीलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जब आपको मालूम होता है कि जो आयत सुनाई जा रही हैं उनका क्या मतलब है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रह जाते, बल्कि आपके दिल को छूने वाले मैसेजेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं इस्तिग़फ़ार और दुआ की। रमज़ान से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दें। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ें। ये सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि दिल से कहें। अपने पास्ट मिस्टेक्स को याद करें, लेकिन डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। जब आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो आपको एक इनर पीस महसूस होगी जो आपको रमज़ान के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देगी। अब बात करते हैं मेंटल प्रिपरेशन की। ये बहुत अहम है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज है जिसके लिए मेंटल रेडीनेस ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने इंटेंशंस क्लियर कर लें। आप रमज़ान क्यों रख रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सब रख रहे हैं, या वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए? ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी नीयत ही आपके पूरे रमज़ान का टोन सेट करती है। अपने गोल सेट करें। क्या आप पूरा कुरान ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा चैरिटी करना चाहते हैं? ये सब गोल्स लिख कर रखें और एक प्लान बनाएं कि कैसे अचीव करेंगे। जब आपके पास क्लियर रोड मैप होगा तो रमज़ान में आप फोकस्ड रहेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। अगर आपने पहले कभी पूरा कुरान नहीं पढ़ा, तो अचानक से ये गोल ना रखें कि रमज़ान में 3 बार ख़त्म करेंगे। बेहतर यह है कि अचीवेबल टारगेट्स रखें जिन पर आप कंसिस्टेंटली अमल कर सकें। मेंटल प्रिपरेशन का एक अहम हिस्सा ये भी है कि आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस के लिए तैयार हो जाएं। रमज़ान में आपका स्लीप शेड्यूल बदलेगा, खाने का वक्त बदलेगा और सोशल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाएंगी। अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो ये चेंजेस आपके लिए आसान हो जाएंगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बता दें कि रमज़ान में आपकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होंगी। अगर आप यूजुअली लेट नाइट पार्टीज़ में जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान्स करते हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन कर दें कि इस महीने आपका फोकस वर्शिप पर होगा। पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस भी अब से शुरू करते हैं। रमज़ान में आपको ना सिर्फ खाने पीने से रुकना है, बल्कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आपको सब्र से काम लेना है। ये स्किल्स अब डेवलप करें। जब कोई आपको इरिटेट करे तो डीप ब्रेथ लें, गिनती करें और काम रिस्पॉन्स दें। ये प्रैक्टिस रमज़ान में आपके बहुत काम आएगी। अब आते हैं फिजिकल प्रिपरेशन पर। यह भी इतना ही अहम है, क्योंकि अगर आपका जिस्म तैयार नहीं है तो आपको फास्टिंग में बहुत मुश्किल होगी। सबसे पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स पर काम करें। अगर आप दिन में बार बार खाते हैं
तो अब से कम कर दें। 3 वक्त का खाना खाने की आदत डालें और स्नैकिंग कम कर दें। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप हर घंटे कुछ ना कुछ खाते हैं तो अचानक से बंद ना कर दें। पहले 2 घंटे का गैप रखें, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। इस तरह आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगा। पानी ज़्यादा पिएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान में आपको दिन भर पानी नहीं पीना होगा। अगर आपका जिस्म पहले से हाइड्रेटेड रहने का आदी है तो फास्टिंग आसान हो जाएगी। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें और हर घंटे में कुछ पानी ज़रूर पिएं। ये हैबिट बना लें कि जब भी बाथरूम जाएं तो वापस आकर 1 गिलास पानी पिएं। कॉफ़ी और टी की एडिक्शन अगर है तो अब से कम करना शुरू कर दें। रमज़ान में अचानक कैफ़ीन बंद करने से हेडेक और इरिटेशन होती है। बेहतर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। अगर आप दिन में 5 कप चाय पीते हैं तो इसे 3, फिर 2, फिर 1 कर दें। ये प्रोसेस कम से कम 2 हफ्ते में कंप्लीट करें ताकि आपके जिस्म को शॉक ना लगे। चाय की जगह ग्रीन टी या हर्बल टी ट्राई करें जिसमें कैफ़ीन कम होती है। एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करें। ये ज़रूरी नहीं कि जिम जाना हो, घर में ही लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करें। जब आपका जिस्म फिट होगा तो फास्टिंग के दौरान आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। सुबह उठकर 15 से 20 मिनट वॉक करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही स्पॉट जॉगिंग करें। ये ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करेगा बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। स्लीप शेड्यूल भी अहम है। रमज़ान में आपको सहरी के लिए जल्दी उठना होगा और रात में तरावी के बाद देर से सोना होगा। अब से अपने स्लीप पैटर्न को एडजस्ट करना शुरू कर दें। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। अगर आप यूजुअली रात के 2 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं तो ये पैटर्न रमज़ान में काम नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता अपना बेड टाइम आगे करें। हर रात 15 मिनट जल्दी सोने की कोशिश करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रिपरेशंस की। घर में सहरी और इफ्तार के लिए हेल्दी फूड आइटम स्टॉक कर लें। डेट्स, नट्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स जैसी चीज़ें रखें जो आपको सस्टेन्ड एनर्जी दें। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी आइटम से बचें क्योंकि ये आपको जल्दी भूख लगने पर मजबूर करते हैं। अपने किचन में जाकर देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या खरीदना है। एक प्रॉपर ग्रोसरी लिस्ट बनाएं जिसमें हेल्दी ऑप्शंस शामिल हों। डेट्स की वैरायटी खरीद कर रखें। अजवा, मजडूल और जहीदी डेट्स मुख्तलिफ फ्लेवर्स और न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं। नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स और पिस्ताशियोज रखें जो हेल्दी फैट्स और प्रोटीन देते हैं। ओट्स, क्विनो और ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खरीदें जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी फराहम करते हैं। फैमिली के साथ प्लानिंग करें। अगर आपकी फैमिली भी रोज़ा रखती है तो सब मिलकर एक स्केड्यूल बनाएं। कौन सहरी प्रिपेयर करेगा, कौन इफ्तार की तैयारी करेगा और कौन घर के दूसरे काम संभालेगा। जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होंगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक फैमिली मीटिंग करें और हर मेंबर से पूछें कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चों को भी इन्वॉल्व करें और उन्हें सिंपल टास्क असाइन करें। चैरिटी के लिए भी पहले से प्लानिंग करें। रमज़ान में ज़कात और सदका का बहुत सवाब है। अपने बजट का एक हिस्सा चैरिटी के लिए अलग रखें और डिसाइड करें कि कहाँ और कैसे देना है। लोकल मॉस्क्स, ऑर्फनेजेस या रिलायबल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बना लें। अपने ज़कात का कैलकुलेशन कर लें अगर आप पर वाजिब है। ये काम पहले से कर लें ताकि रमज़ान में आपको टेंशन ना हो। वर्क और स्टडीज़ के लिए भी एडजस्टमेंट्स करें। अगर पॉसिबल हो तो अपने बॉस या टीचर्स को इन्फॉर्म कर दें कि आप रोज़ा रखेंगे। अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या एग्जाम्स का शेड्यूल चेक करें और अगर ज़रूरी हो तो रीशेड्यूल करने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी शेड्यूल को एडजस्ट करें। रमज़ान में कॉन्सेंट्रेशन लेवल मुख्तलिफ होती है, ख़ास तौर पर दिन के आखिरी हिस्से में। अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को सहरी के बाद या इफ्तार के बाद स्टडी करने का प्लान बनाएं। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल भी कम कर दें। रमज़ान में वक्त बहुत कीमती होता है और इसे वर्शिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना चाहिए। अब से अपना स्क्रीन टाइम कम करना शुरू कर दें और इस वक्त को कुरान पढ़ने, दुआ करने या फैमिली के साथ गुजारने में इस्तेमाल करें। अपने फ़ोन में टाइम लिमिट ऐप्स इंस्टॉल करें जो आपको रिमाइंड करें कि आपने कितना वक्त सोशल मीडिया पर गुजारा है। हेल्थ चेकअप भी करवा लें अगर कोई मेडिकल कंडीशन है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ वाले लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप कोई रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं तो डॉक्टर से पूछें कि टाइमिंग कैसे एडजस्ट करनी है। अब बात करते हैं कि रमज़ान के दौरान क्या करना है। सहरी में हैवी और ऑयली फूड ना खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स वाला खाना खाएं जो आपको दिन भर एनर्जी दे। ओटमील, एग्स, योगर्ट, फ्रूट्स और नट्स अच्छे ऑप्शंस हैं। पानी ज़्यादा पिएं लेकिन एक साथ ज़्यादा ना पिएं क्योंकि इससे स्टमक अपसेट हो सकता है। सहरी के वक्त जल्दबाजी ना करें।
आराम से बैठकर खाएं और हर बाइट को अच्छी तरह च्यू करें। इफ्तार में भी मॉडरेशन रखें। पहले डेट्स और पानी से रोज़ा खोलें, फिर लाइट स्नैक्स लें और मेन मील के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। अचानक ज़्यादा खाना खाने से स्टमक अपसेट हो सकता है। ये सुनना भी है कि डेट से रोज़ा खोला जाए। 3 से 5 डेट्स खाएं, फिर पानी पिएं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ें और उसके बाद प्रॉपर मील लें। तरावीह प्रेयर में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये रमज़ान की ख़ास इबादत है और इसमें पूरा कुरान सुनाने का मौका मिलता है। अगर मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में फैमिली के साथ पढ़ें। तरावीह के दौरान कंसंट्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपको अरबी समझ नहीं आती तो कम से कम ये एहसास रखें कि आप अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। लैलतुल क़द्र की तलाश करें। ये 1000 महीनों से बेहतर रात है और आखिरी 10 रातों में होती है। इन रातों में ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें और अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगें। ख़ास तौर पर ताक रातों में जागने की कोशिश करें। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात एक्स्ट्रा एफर्ट करें। ये रातें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। दोस्तों, रमज़ान की तैयारी सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका है। जो अच्छी हैबिट्स आप रमज़ान में डेवलप करेंगे, उन्हें रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखें। यही तो रमज़ान का असल मकसद है कि हम बेहतर इंसान बने और अल्लाह के करीब हो जाएं। रमज़ान एक ट्रेनिंग पीरियड है जो आपको बाकी 11 महीनों के लिए प्रिपेयर करता है। याद रखें, रमज़ान की तैयारी में जल्दबाजी ना करें। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लाएं ताकि वो परमानेंट बन जाएं। अगर आप अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद कंटिन्यू ना कर पाएं। स्मॉल स्टेप्स लें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी तब्दीली लाते हैं। आखिर में ये बात भी अहम है कि रमज़ान की तैयारी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी होनी चाहिए। अपने नेबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेट करें। एक दूसरे की हेल्प करें और मिलकर इस मुक़द्दस महीने को मीनिंगफुल बनाएं। अपने कम्युनिटी में इफ्तार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, पुअर फैमिलीज़ की हेल्प करें और कलेक्टिव वर्शिप में पार्टिसिपेट करें। जब पूरी कम्युनिटी मिलकर रमज़ान की तैयारी करती है तो इसका असर कहीं ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि रमज़ान की सही तैयारी कैसे करनी है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है बल्कि एक जर्नी है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। आज ही शुरू कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर रमज़ान गुजार सकेंगे। ये तैयारी आपको ना सिर्फ इस रमज़ान के लिए रेडी करेगी बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। अल्लाह आप सबको इस मुक़द्दस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।